हरिओम। भगवान दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि युक्त है वह पुरुष इसी जन्म में अच्छे व बुरे कर्मों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए हे अर्जुन, योग मार्ग का अनुसरण कर। कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों में कुशलता ही योग है। ये योग की एक परिभाषा, एक अनूठी परिभाषा। यहां पर भगवान 3 बातों की चर्चा कर रहे हैं। पहली बात है कि बुद्धि का युक्त होना। दूसरी बात है पाप और पुण्य के कर्मों से मुक्ति का पा लेना। और तीसरा, कर्मों में कुशलता ही योग है। तो हमारी बुद्धि युक्त होनी चाहिए। युक्त अर्थात जहां से उसको पूरी ऊर्जा मिल रही है, जहां से वो बुद्धि सक्रिय है, जहां से उसमें विवेक पैदा होता है, प्रज्ञा पैदा होती है, जहां से बुद्धि बुद्धि बनती है, वहां से वो जब युक्त होती है। अर्थात हमारी बुद्धि जब बाहर की तरफ जाती है तो भेद लेकर आती है। जब बुद्धि अंदर की तरफ जाती है तो एक भाव लेकर आती है। बुद्धि जैसे ही बाहर की तरफ गई, जैसे हाथ है, हाथ की उंगलियां बाहर की तरफ गई तो 5 भागों में बट गई, और यदि पीछे की तरफ देखें तो एक ही भाग है। बुद्धि भी ऐसे ही है। जब वो बाहर की तरफ जाती है तो इंद्रियों से ऐसे अनेक प्रकार की हो जाती है, लेकिन यदि वो पीछे से कनेक्ट होकर और जहां से उसको ऊर्जा मिल रही है वहां के साथ युक्त हो जाए तो वह योग की अवस्था है। हमें भी अपनी बुद्धि को युक्त करना है और युक्त के भाव में लगातार बनाए रखने की कोशिश करते रहना है। बुद्धि बाहर भाग रही है, बाहर के निर्णयों में जा रही है, और लगता है कि अरे बाहर के निर्णय नहीं लेंगे तो फिर जीवन चलेगा कैसे। बाहर के निर्णय लेना कोई बुरा नहीं है, लेकिन बुद्धि को अपने साथ जोड़कर जब आप निर्णय लेंगे तो वो निर्णय बहुत ही ऊंचे स्तर के होंगे, बहुत ही बारीकी के होंगे। अर्थात वास्तविकता में वो निर्णय आपको बांधेंगे नहीं, क्योंकि वो निर्णय भीतर से बह रहे हैं। अभी हम केवल बाहर के निर्णयों में अपने आप को पूरी तरह से उलझा देते हैं। हमारी बुद्धि सुबह से लेकर रात तक कि क्या पहनना है वहां से शुरू हो जाती है। और यदि बाथरूम में जाकर देखें 2 तरह के अलग अलग पेस्ट रखे हैं तो मन चलता है इससे करूं या इससे करूं। साबुन भी 2 तरह के रखे हैं तो इससे नहाऊं या इससे नहाऊं। कपड़ा ये पहनूं या ये पहनूं। इस कार में जाऊं या उसमें जाऊं। बहुत सारे, हर चीज में 2 बातें खड़ी ही हैं, और बुद्धि हर जगह हमारी बाहर की तरफ बह रही है। जब बुद्धि इस तरह से बाहर की तरफ बहनी शुरू हो जाए तो फिर वह बुद्धि योग हो नहीं सकता और हम अपने आप में टिक नहीं सकते। बुद्धि बाहर बहे और हम अपने आप टिक जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। बुद्धि अंदर की तरफ बहे, बुद्धि युक्त हो जाए, फिर बाहर जो होगा उसका कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बुद्धि फकत बाहर की तरफ बह रही होगी तो हर चीज का असर हमारे ऊपर आएगा, हर कर्म का फल हमारे ऊपर आएगा ही आएगा। हमें अपनी बुद्धि को, अपनी ऊर्जा को, जो बुद्धि से, क्योंकि आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से मन और मन से इंद्रियां, और पूरी बाहर की तरफ ऐसे बह रही है सब कुछ, हमें ऐसे अंदर की ओर, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा की तरफ जब उसकी गति होने लगती है तो उसको बुद्धि योग कहते हैं। जब हम अंतर्मुखी होने लगते हैं तो उसको बुद्धि योग कहते हैं। जब ऊर्जा ऊर्ध्व गति की तरफ होने लगती है तो उसको योग कहते हैं। जब जुड़ जाते हैं अपने ही आप के साथ तो उसको योग कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि युक्त है, तो पहले हमें सारी कोशिश, सारा प्रयास या अप्रयास
बुद्धि को युक्त करने का होना चाहिए, क्योंकि यही बुद्धि है जो बांध देगी बाहर जब बिखरेगी तो। इसलिए अपनी बुद्धि को युक्त करना है। और फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि युक्त है वह पुरुष इसी जन्म में अच्छे व बुरे मतलब पाप और पुण्य कर्मों से मुक्ति पा लेता है। पाप और पुण्य कर्मों से मुक्ति पा लेना, अच्छे और बुरे कर्मों से मुक्ति पा लेना। ये अच्छे और बुरे कर्म को यदि हम देखें तो अच्छे और बुरे कर्म कुछ होते नहीं है, पाप और पुण्य कुछ होता नहीं है, लेकिन हम जिसको कहते हैं कि ये पाप है वो पाप होने लगता है, जिसको हम कहते हैं कि ये पुण्य है वो पुण्य हो जाता है। यदि आत्मा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। ऊंचे भाव से सब एक है, निचले भाव से बहुत भेद ही भेद है। अनेक भेद खड़े ही हैं जब हम नीचे से देख रहे हैं, लेकिन जब ऊपर से देख रहे हैं तो कोई भेद दिखाई नहीं देता, अब केवल समता है। तो अच्छे और बुरे कर्मों में हम पूरा जीवन बिता देते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि पुण्य के कर्म करें, पाप के कर्म हमसे ना हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि बुद्धि बाहर बह रही हो और पाप ना हो रहा? वो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो हो रहा है। वो हो रहा है। पाप और पुण्य में लगातार मिश्रित कर्म हो ही रहे हैं, लेकिन जब बुद्धि युक्त हो जाती है तो हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं, और जैसे ही अपने स्वरूप में टिकते हैं और पाप और पुण्य से अब हम पूरी तरह से ऊपर उठ जाते हैं। पाप और पुण्य अब मेरा है ही नहीं, पाप और पुण्य से मुक्ति हो चुकी होती है। ये पाप और पुण्य से मुक्ति की जो प्रक्रिया है ये बड़ी अनूठी है। पाप और पुण्य में रहकर मुक्ति हो नहीं सकती पाप और पुण्य से, बल्कि बुद्धि के युक्त होने पर पाप और पुण्य उसी समय डिसॉल्व हो जाते हैं। बुद्धि के युक्त होते ही हम मुक्ति के मार्ग में आ जाते हैं, और मुक्ति के मार्ग में मुक्त भाव में पाप और पुण्य नहीं होता। तो अच्छे और बुरे कर्म मन में खड़े हैं, बुद्धि के बाहर के स्तर पर खड़े हैं, इच्छाओं के आधार पर खड़े हैं, वासनाओं के आधार पर खड़े हैं, विकारों के आधार पर खड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह के आधार पर खड़े हैं। जैसे क्रोध के आधार पर अच्छे से अच्छा कर्म भी पाप होता है, मोह के आधार पर किया गया कर्म पुण्य नहीं पाप होता है, लोभ के आधार पर किया गया कर्म पाप होता है, काम के आधार पर किए गए सारे कर्म पाप होते हैं। विकार को आधार मानकर जब कोई कर्म किया जाता है तो वो पाप होता है। हमें लगता है कि हम अच्छे काम तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे भीतर की अवस्था यदि शुद्ध है तो वह पुण्य कहलाएगा, और यदि पूरी तरह से विकारी है तो वह पाप कहलाएगा। पाप केवल बाहर की स्थिति नहीं कि मैंने किसी को मारा, वो पाप नहीं, मेरे अंदर वो भाव भी प्रकट हो गया, हिंसा का भाव भी प्रकट हो गया, क्रोध का भाव भी प्रकट हो गया, तो पाप तो घटना शुरू हो ही गया है। तो पाप और पुण्य जो है वो विकार और विकार से ऊपर की स्थिति की अवस्था है। लेकिन यहाँ पर हमें मन और बुद्धि से ही पूरी तरह से ऊपर उठने की बात भगवान कह रहे हैं कि वहां मुक्ति है। और इसी जन्म में, अभी इसी पल, ऐसा नहीं कि इंतजारी करेंगे कि कुछ बहुत अच्छे पुण्य करेंगे तो शायद मुक्ति की यात्रा की तरफ जाएंगे। ये अच्छे कर्म मुक्ति की यात्रा को थोड़ी प्रशस्त करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अच्छे कर्म तो वैसे ही हैं जैसे बुरे कर्म हैं, बुरे कर्म भी बांध लेंगे, अच्छे कर्म भी बांध लेंगे, दोनों बांध रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अगले जन्म के लिए हमको तैयार कर रहे हैं, जीव को तैयार कर रहे हैं। पुण्य किया तो उसको भोगना पड़ेगा, पाप किया तो उसको भी तो भोगना पड़ेगा। तो पाप और पुण्य बंधन की प्रक्रिया है। हम जगत में बंधे हैं पाप और पुण्य से। यदि ये पाप और पुण्य ही ना हो, या यूं कहें कि समझ आ जाए कि ना कोई पाप है ना कुछ पुण्य है,
ये ज्ञान पैदा हो जाए कि ना कुछ पाप है ना कुछ पुण्य है। और ये ज्ञान, ये समझ तब आएगी जब हम अपने भाव, अपनी बुद्धि को युक्त करके पूरी तरह से स्थित हो जाएंगे। और जैसे ही स्थित होंगे, मेरे लिए ना कोई पाप है ना पुण्य है। अब मेरे द्वारा किए गए सारे कर्म पाप और पुण्य से परे होंगे, अर्थात निष्काम होंगे। कर्म योग होगा, क्योंकि वहां पर पाप और पुण्य तो कामना के आधार पर खड़े होते हैं। जो स्वर्ग की तरफ ले जाए वो पुण्य है, जो नरक की तरफ ले जाए वो पाप है। दोनों की इच्छा तो अंदर खड़ी है ना, कि मुझे स्वर्ग जाना है इसलिए पुण्य कर्म कर रहा हूं, और मुझे नरक से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कैसे भी कर्म कर लूं। तो पाप और पुण्य हमारी इच्छा और हमारी वासना और हमारी कामना के आधार पर खड़ी है। अच्छा कर्म करने से मुझे वो प्राप्त होगा, यही बांध लेगा, फल तो फिर भी आएगा। ये दोनों की जो बंधन की प्रक्रिया है, इसके बीच में हम पिस जाते हैं पूरी तरह से, क्योंकि पाप से अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहते हैं और पुण्य में अपने आप को धकेलने की कोशिश करते रहते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, पुण्य कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। निष्काम हमारा स्वाभाविक प्रक्रिया है, कर्म योग हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये पाप और पुण्य तो अस्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसको हम करते हैं, जहां पर कर्ता भाव खड़ा होता है कि मुझे पुण्य कर्म करने हैं। और पुण्य कर्म करके जब तक बता ना ले, जता ना ले, उसका अहंकार और पक्का ना कर ले, तब तक तो चैन ही नहीं आता, क्योंकि सारे पुण्य कर्म तो कीर्ति के लिए हो रहे हैं। तो पाप और पुण्य से यदि हम ऊपर उठ गए तो मुक्ति है, और वो मुक्ति मरने के बाद नहीं, क्योंकि मुक्ति का संबंध मरने के बाद नहीं है। यदि अभी है तो है, और अभी नहीं तो हम कभी मुक्त हो नहीं सकते। मुक्ति का संबंध केवल अभी से है, इस पल से है, इस क्षण से है। यदि इस क्षण में हम मुक्त हैं तो हम मुक्त हैं, और यदि मुक्त नहीं तो हम बंधन में हैं। हम इस इंतजार में न बैठें कि अगले क्षण में मैं प्रभु का नाम जपूंगा, अगले क्षण में मैं बुद्धि को युक्त कर लूंगा, अगले कल कुछ ऐसा घटेगा जब व्यापार परिवार की सब समस्याएं सिमट जाएंगी, अब मैं बुद्धि योग में आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। जो मेरा आज है वही मेरा कल होने वाला है। आज को संवारो, कल अपने आप संवरा हुआ हो जाएगा। आज अपने मुक्ति भाव में अपने आप को ले आओ, पाप और पुण्य से अपने आप को ऊपर उठा लो, आप मुक्त हैं ही हैं। और ये तब होगा जब हम पूरी तरह से अपने उस बुद्धि समबुद्धि योग में अपने आप को टिकाए हुए होंगे, अर्थात कर्म योग में होंगे, या योग की अवस्था को हमने पकड़ लिया होगा। यह अवस्था एक अनूठी अवस्था है, क्योंकि पाप और पुण्य से हमको उठा रही है, मुक्त कर रही है, जीते जी मुक्त कर रही है। और जब तक जीवन है हम मुक्त भाव में ही अपने आप को बनाए रखते हैं। मुक्ति का जीवन एक अनूठा जीवन है, इसका आनंद कुछ और है। ऐसे ही समझो कि आप शहर में हैं और बहुत पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई गया हुआ है। वहां पर जो श्वास ले रहे हैं उसकी क्वालिटी, और आप हिमालय की पहाड़ों पर चले जाएं, वहां पर तो पॉल्यूशन है ही नहीं। वहां पर हवा में जो स्वच्छता है, जो हरियाली है, जो प्रकृति का सानिध्य है, वहां का जीवन, उस हिमालय का शुद्ध जीवन, जो शुद्धता से जल जो पहाड़ों से आ रहा है, स्प्रिंग वाटर, वो वायु, वो दृश्य, और एक शहर और कंक्रीट में रहते हुए जीवन, बहुत अंतर है दोनों में। ऐसे ही है कि जब हम पाप और पुण्य में अपने आप को जीवन में फंसाए होते हैं, तो ऐसे ही है कि जैसे 700-800 PM2 पूरी तरह से पोल्यूशन लेवल बढ़ा हुआ है, वहां जी रहे हैं, या हम पहाड़ पर जाकर जीवन को जी रहे हैं। मुक्ति भी ऐसे ही है कि पूरी तरह से हम विशालता में, विराटता में आ जाते हैं, आनंद के साथ जीवन को जीते हैं। एक जीवन ऊंचे स्तर पर जीवन जिया जाता है, फिर बाहर की चीजें बांधती नहीं। ये तब होता है जब बुद्धि को हमने पूरी तरह से अपने भीतर के साथ जोड़ा हो। और तीसरी बात भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों में कुशलता कब पैदा होती है? जब हमारी बुद्धि युक्त होगी,
जब हमारी बुद्धि आत्म भाव के साथ लीन होगी। कर्मों में कुशलता तब पैदा होती है जब भीतर से जुड़े हुए होते हैं हम, नहीं तो अकुशलता ही अकुशलता है कर्मों में हमारे। क्योंकि कप रहे हैं हम, हिल रहे हैं हम तनाव में हैं, क्रोध में हैं, डरे हुए हैं, जल्लाहट में हैं, हम काम के वशीभूत होकर कर्म कर रहे हैं, लोभ के कारण से कर्म कर रहे हैं कि मेरा फायदा किसमें ज्यादा हो, मोह के कारण से मेरे अपने वालों को मिल जाए, मोह के कारण से कर्म कर रहे हैं। हम कप रहे हैं, हिल रहे हैं, हमारी ज्योति लगातार हिल रही है। और हिलती हुई ज्योति जब कर्म करती है तो वो कुशलता नहीं अकुशलता का कर्म हो जाता है। जब भीतर से हिलकर कोई कर्म किया जाए तो वह कर्म बांध लेता है। हर विकार मुझे भीतर से हिला रहा है, हर इच्छा मुझे हिला रही है, हर वासना मुझे हिला रही है, ये हिला ही रही है मेरे अंदर पूरी तरह से। हमें लगता तो है कि हम पूरी तरह से स्थिर होकर बैठे हैं, हमें दिख रहा है एक स्तर पर, शायद दूसरे को भी दिख रहा हो एक स्तर पर, लेकिन अंदर से कितना कपे हुए हैं, कितना हिले हुए हैं, वो तो व्यक्ति ही जान सकता है। ये अंदर से हिलकर किए गए सारे कर्म पाप कर्म हैं, सारे कर्म बांध रहे हैं, उलझा रहे हैं, फंसा रहे हैं, अटका रहे हैं, बंधन में और पूरी तरह से लेकर जा रहे हैं। इसलिए जब बुद्धि पूरी तरह से प्रखर होती है तो जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय एक क्षण में लिए जाते हैं। यदि वो निर्णय देर से किए जाएं तो वही बांध लेगी बुद्धि, क्योंकि अब कपना शुरू हो जाएगा अंदर से, क्योंकि विकार खड़े हो जाएंगे, लोभ खड़ा हो जाएगा, मोह खड़ा हो जाएगा। अब हम अपने आधार पर निर्णय नहीं बल्कि औरों के आधार पर निर्णय लेना शुरू कर देंगे, और शायद निर्णय ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि कप रहे हैं हम। कपती हुई ज्वाला जो अंदर की ज्योति है वो कभी भी निर्णय नहीं ले सकती, और लेगी तो गलत लेगी और वही कर्म बांध लेगी। तो कर्मों की कुशलता तब पैदा होती है जब अंदर से पूरी तरह से ठहरे हुए होते हैं, पूरी तरह से हम एकाग्र होते हैं, जुड़े हुए होते हैं अपने साथ। यदि हम अपने साथ जुड़ गए हैं, ठहर गए हैं, तो आप जो भी कर्म करेंगे वो कुशल हो जाएंगे। कुशलता का मतलब है कि ऐसे कर्म जो बांधे ना पाप की तरफ ले जाएं, ना पुण्य की तरफ ले जाएं, ना अच्छा हो ना बुरा हो। ऐसे कर्म जो कर्म तो हो जाए लेकिन उसका फल प्रकट ना हो। कर्म एक क्रिया बन जाए, कर्म फल वाला ना हो, अर्थात उसकी परछाई ना हो, वो मेरे साथ जुड़े नहीं, चिपके नहीं। ऐसा कर्म जब हो तो वह कर्म दिव्य होता है, वह कर्म निष्काम होता है। और ये बहुत ही प्यारा शब्द है कुशलता। कुशलता शब्द कुश से बना है। कुश मतलब कुशा, एक घास, बहुत ही तीखी घास, एक घास जिससे तर्पण किया जाता है, पिंडदान किए जाते हैं। पितरों के सारे कर्म उसी कुशा को हाथ पर रखकर, उसी घास को हाथ पर रखकर उसको बहुत ही शुद्ध माना जाता है, और उसी कुशा के आसन पर बैठा भी जाता है, उसी का कुशा का आसन बनाकर। तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण घास मानी गई है। तो क्या होता था कि आश्रम में गुरुजी जो हैं वो सब ब्रह्मचारियों को कहते थे, भाद्रपद की अमावस्या पर कुशा जो घास है उसको तोड़ा जाता है, और वो कुशा घास जो है वो बहुत तीखी होती है, तलवार की नोक से भी ज्यादा, जैसे ब्लेड हो ऐसे बहुत तीखी। बस हाथ गलत तरीके से रखा नहीं कि वो काट देगा हाथ। तो गुरुजी क्या करते थे, बच्चों कहते जाओ कुशा तोड़ कर लाओ, और सब बच्चे जाते जंगल में कुशा तोड़ कर लाते, और सबसे कुशा एक साइड में रखवा दी जाती, और बच्चों को लाइन में खड़ा किया जाता, और बच्चों को कहा जाता कि हाथों को सीधा करो। बच्चे हाथ सीधा करके खड़े हो जाते और गुरुजी देखते रहते, जिसके हाथ कट गए हैं उसको एक लाइन में खड़ा कर दिया, जिसके हाथ कटे नहीं लेकिन उसने कुशा तोड़ी है उसको एक लाइन में खड़ा कर दिया। जिन्होंने कुशा तोड़ी और उसका असर उनके हाथों पर नहीं आया, एक जरा सी लकीर भी नहीं आई, इतना परफेक्टली उस कुशा उस घास को उखेड़ा है, उनको उपाधि दी जाती थी कुशल। कुशा तोड़ी है लेकिन ये कुशल है, उसका असर नहीं आया।
और यहां पर वही शब्द प्रयोग किया जा रहा है कि कर्म हो जाए लेकिन उस कर्म का फल ना हो। ऐसे कुशलता के साथ कर्म जब हो जाए, वही अवस्था योग है। हमारी कोशिश भी हमारे कर्मों में कुशलता की होनी चाहिए। ये कर्मों की कुशलता तब पैदा होगी जब हम भीतर से समबुद्धि योग में होंगे। बाहर से ऐसा नहीं कि हमने बहुत परफेक्टली कर्म किया, सारे परफेक्शन के साथ हम कर्म करते हैं, कुछ भी एक भी बारीकी पर हम ध्यान देते हैं, बहुत ही महीन नक्काशी पर ध्यान देते हैं, जो भी काम करते हैं बहुत परफेक्टली करते हैं, वो कुशलता नहीं कहलाएगी। वो तो बाहर की चीज है। वो बाहर का परफेक्शन वो योग नहीं कहलाएगा। वो कितना भी आप बहुत ही बारीकी के साथ जीवन जी जाओ, वो तो योग तो अंदर की अवस्था है। जब बुद्धि पूरी तरह से अंदर के साथ जुड़ी हो, उसके बाद जो भी कर्म होंगे आपको परफेक्शन के साथ कर्म करने नहीं पड़ेंगे, वो कुशलता अपने आप प्रकट हो जाएगी। आपको कुछ करना नहीं है। अभी बाहर जब आप परफेक्शन के साथ कर्म करते हैं तो कुछ करते हैं, बहुत ध्यान लगाते हैं, फोकस करते हैं, गलती ना हो जाए। लेकिन जब जुड़े होते हैं भीतर से तो ऐसा फ्लो एनर्जी का बहता है कि सारे कार्य पूरी कुशलता के साथ हमारे होते चले जाते हैं। और जब ये कर्म कुशलता के साथ होते हैं तो कर्म हमको बांधते नहीं। कर्म तो हो गए लेकिन बांधा किसी ने भी नहीं। यही कर्म योग है, यही निष्काम है। कामना रहित जब कर्म हो जाए तो निष्काम है। कामना तब पैदा होती है जब हम मन में खड़े हैं, बुद्धि में खड़े हैं, हम गीता पढ़ रहे हैं, मेरी कामना है कुछ, हम ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, कुछ कामना है, तो निष्काम नहीं है, सकाम है। निष्काम कहा जा सकता है, कह तो कुछ भी सकते हैं। हम तो पाप कर्मों को भी पुण्य नहीं कहते, हम तो बुरे कर्मों को भी ढाक कर उसको कहते हैं कि ये अच्छा कर्म था, और उसको पूरी तरह से किसी ना किसी तरह से जस्टिफाई करते हैं कि ये तो मैंने बहुत अच्छा कर्म किया है। वो पाप कर्म ऐसे ही होता है। तो जैसे ही हम अपनी बुद्धि के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, अब हमारे द्वारा जो कर्म हो रहे हैं वो पूरी तरह से निष्काम कर्म होते हैं। कुशलता वहां पर पैदा हो जाती है। अब वो कर्म हमको बांधते नहीं, अर्थात कर्मों का फल चित्त में जाकर इकट्ठा नहीं होता। और जब चित्त में जाकर कर्मों का फल इकट्ठा ही नहीं होता तो वही अवस्था मुक्ति की है। तो योग कर्म सुकौशलम, कर्मों की कुशलता ही योग है। यदि यह भी, ये कर्मों की कुशलता भी उन योगियों के लिए बहुत ही विशेष है जो कहते हैं कि मैं सब काम छोड़ूं तो बात बने। रिश्तेदारों को छोड़ूं तो मैं अपने आप में आऊं, संबंधियों को छोड़ूं तो अपने आप में आऊं। फिर वो क्या करते हैं कि जो 4 संबंधी रह गए उन पे सारा फोकस कर देते हैं। फिर कहते हैं व्यापार को कम करूं तो शायद मैं अपने आप में टिक जाऊं, और फिर बाहर सोसाइटी में कम जाऊं तो अपने आप में टिक जाऊं। जितना समेटूंगा अपने आप को शायद मैं उतना योगी बन जाऊंगा। कर्मों को छोड़कर योगी नहीं हो सकते, कर्मों से भागकर योगी नहीं हो सकते। भागना योग में नहीं टिका सकता, जागना योग में टिकाता है। भगवान कह रहे हैं सारे कर्म करो, हमें ही तो करने हैं। कर्तव्य कर्म हमारे द्वारा तो होंगे, और कौन करेगा? हमारे कर्म हम ही तो करेंगे। क्या क्या छोड़ोगे? खाना छोड़ोगे, सोना छोड़ोगे, क्या क्या छोड़ोगे? सब करना है, सब करो, लेकिन सब बुद्धि योग से करो, कर्मों की कुशलता के भाव से करो, जुड़कर करो, सब करो, कुछ छोड़ना नहीं। हर कर्म कुशलता के साथ जब हो तो सारे कर्म निष्काम हो जाते हैं। जब निष्काम भाव भीतर प्रकट होता है तो हर कर्म निष्काम बहने लगता है। जैसे क्रोध अंदर प्रकट होता है तो सारे कर्म क्रोध से ही होते हैं। इच्छा अंदर होती है तो सारे कर्म इच्छा से होते हैं। जो विकार अंदर है उसी विकार से सारे कर्म होते हैं। यदि निष्कामता, इच्छा रहित अवस्था भीतर प्रकट हो गई, आत्म भाव में हो गई, तो सारे कर्म वही इच्छा रहित हो जाएंगे, निष्काम हो जाएंगे।
निष्काम कर्म किए नहीं जाते, घटते हैं, होते हैं, प्रकट होते हैं। हमारे द्वारा फिर जो होता है निष्काम होता है। योग कर्म सुकौशलम, कर्मों की कुशलता योग है। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि किसी काम को छोड़कर योगी नहीं बनना, कर्मों को कर कर योगी बनना है। जो भी कर्म सामने है, प्रकृति से है, जो भी कर्म कर्तव्य कर्म है, जहां आप जन्मे हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, सब पूरी करो, लेकिन जुड़ जाओ अपने साथ। जैसे भगवान श्री कृष्ण राजा भी है, सब कुछ कर रहे हैं, भगवान राम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं अपने आप के साथ। अपने आप से जुड़कर सारे कर्म कुशलता वाले हो जाते हैं। अब कोई भी कर्म हमको बांधता नहीं। अगला श्लोक भगवान अध्याय 2 का 51 श्लोक कह रहा है कि भगवान कहते हैं, जिनकी बुद्धि युक्त है ऐसे ज्ञानी जन कर्म फलों को त्याग कर जन्म बंधन के दुखों से परे होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिनकी बुद्धि युक्त है। फिर वही बात भगवान और गहरे रूप में अच्छी तरह से प्रकट कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन बुद्धि युक्त हो जाए, अपने स्वरूप के साथ जुड़ जाए। क्योंकि जिनकी बुद्धि युक्त है ऐसे ज्ञानी जन कर्म फलों को त्याग कर, अब कर्म फलों को त्यागने की प्रक्रिया कि मैंने त्याग दिया, अब जो त्यागोगे उसको ज्यादा कस कर पकड़ लोगे। जिस घर को त्यागोगे वो घर और अच्छी तरह से अंदर घुस गया है। जिस काम धंधे को त्यागोगे वो और अच्छी तरह से अंदर घुस जाएगा, अचेतन मन में और ज्यादा पकड़ मजबूत कर लेगा। जो जो त्याग रहे हो समझो कि उसको और कस कर पकड़ रहे हो। तो कर्म फलों को त्याग कर, ये कर्म फल त्याग की प्रक्रिया है, कर्मों की कुशलता की स्थिति। बुद्धि योग में आते ही कर्म फलों का त्याग हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है। हम कैसे त्यागेंगे कर्मों के फल? हम तो त्याग ही नहीं सकते। मन में खड़े होकर कर्मों के फल त्यागे जा सकते हैं क्या? वासनाओं में खड़े होकर, इच्छाओं में खड़े होकर, हाँ, दुनिया को कहने के लिए हम कह सकते हैं कि मैंने समेट लिया है अपने आप को बाहर से, अब मेरा ध्यान उस ओर जाता नहीं है। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि उस ओर नहीं जाता, तो इसका मतलब है कि वो ओर तो कहीं ना कहीं अंदर पड़ा है ना। वो बिल्कुल आपके अंदर से रजिस्टर ही ना हो तो समझो कि ध्यान उधर नहीं जाता। यदि सूक्ष्म रूप में भी पड़ा है तो ध्यान तो जा रहा है ना। जब बुद्धि योग में हम होते हैं तो कर्मों के फल पूरी तरह से त्याग में हो जाते हैं, जो कि कर्म ही कुशलता से होने लगते हैं। और जब कर्म कुशलता से होते हैं तो फल होते ही नहीं, फल का त्याग खुद ब खुद हो चुका होता है। जिनकी बुद्धि युक्त है वो ज्ञानी जन, ज्ञानी जन कह रहे हैं भगवान। ज्ञानी जन अर्थात जो बुद्धि को भीतर की तरफ लेकर जा रहे हैं वो ज्ञानी है। क्योंकि ज्ञान भीतर की तरफ प्रकट होता है और विज्ञान बाहर की तरफ प्रकट होता है। जब ज्ञान के साथ वी जुड़ जाए तो वो बाहर की प्रक्रिया है, और जब केवल ज्ञान है तो वो भीतर की प्रक्रिया है। ज्ञान का मतलब ही है आत्मा का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, जो मैं हूं उसमें टिक जाने का ज्ञान। और जब हम उसको विज्ञान कहते हैं तो हम बाहर, अर्थात बाहर जो साइंस हम कहते हैं, जब वी विशेषण जुड़ जाता है तो वह विज्ञान कहलाता है। अब वो प्रकृति का ज्ञान हो गया। तो ज्ञानी जन जिन्होंने केवल अपने आत्म भाव में अपने आप को टिकाया है वो ज्ञानी जन है। तो जो ज्ञानी जन हैं उनके अंदर अर्थात जो आत्म भाव में टिक गए हैं उनको कर्म फल परेशान नहीं करते, बांधते नहीं है, अटकाते नहीं है, त्याग हो चुका होता है।
जन्म बंधन के दुखों से परे हो जाती है। ये जन्म और जो बंधन है, जन्म और मृत्यु है, ये जो बंधन की प्रक्रिया है, इससे परे हो जाते हैं। हम ये तो कहते हैं बंधे हैं, ये जन्म मरण बंधा है, ना कुछ जन्म होता है ना कुछ मृत्यु होती है। ये जन्म मरण केवल एक अवधारणा है। आत्मा का जन्म होता ही नहीं तो मृत्यु कैसे होगी? आत्मा कभी बंधती ही नहीं है, कभी बंधन में आई नहीं, आज तक नहीं आई, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? हमारे ये शब्द ही गलत हैं कि उसकी आत्मा मुक्त हो गई है। जो पहले से ही मुक्त है वो और मुक्ति कैसे? अब हथकड़ी है नहीं तो मुक्ति तो कहलाएंगे। अब उनका और मुक्त हो गई, ये और मुक्त थोड़ी कोई शब्द होता है। आत्मा पहले से ही मुक्त है, लेकिन जब हम आत्म भाव में आते हैं तो भान हो जाता है कि मैं तो मुक्त हूं। आत्मा में आते ही, उस स्थिति में टिकते ही हम मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और जैसे उस भाव में टिके, अब जन्म और मरण मेरे लिए है ही नहीं। हम जन्म और मरण से परे आ गए, ऊपर उठकर आ गए। जन्म मरण का असर मेरे ऊपर नहीं हो रहा है। ये तो शरीर के स्तर पर घटेगा। ये केवल बहुत ही स्थूल स्तर पर जन्म और मरण घटने वाला है। जो मैं हूं उस स्तर पर तो जन्म और मरण लेश मात्र भी प्रभावित नहीं करता। रत्ती भर भी आत्मा पर जन्म और मरण का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि जन्म और मरण आत्मा में होता ही नहीं है। जैसे सूरज के आगे अंधेरा होता ही नहीं है, ऐसे ही आत्मा के आगे जन्म मरण होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो हजार सूर्य की तरह प्रकाशवान है। तो जैसे ही हम उस भाव में टिक गए हैं, अभी जो जन्म मरण का भाव है, जो हमारे चित्त में पड़े हुए संस्कारों के आधार पर पैदा होता है, हमारे कर्मों के आधार पर, इच्छाओं, वासनाओं और विकारों के आधार पर जन्म मरण होता है, हम उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया से ही हट गए हैं। जैसे धरती पर हैं तो मक्खी है, मच्छर है, बदबू है, और आप ऊपर चले जाएं, चांद पर चले जाएं, तो धरती की सारी चीजों का प्रभाव आपसे प्रभावित आपको करेगा ही नहीं, क्योंकि आप बहुत ऊपर चले गए हैं। ऐसे ही जन्म और बंधन से हम बहुत ऊपर आ गए हैं, आत्म भाव में आ गए हैं। ये आत्मा बहुत पास है, लेकिन बहुत दूर भी है। जब आप उसमें टिक गए तो आपको लगेगा, अरे ये इच्छाएं, ये वासना, ये विकार तो बहुत दूर कहीं रह गए और मेरे लिए तो वो है ही नहीं। लेकिन यदि इच्छाओं वासनाओं में आए तो आत्मा मेरे लिए बहुत दूर हो गई। ये है बहुत नजदीक, लेकिन है बहुत दूर। तो जन्म और बंधन की जो प्रक्रिया है, ये एक अवस्था है। यदि हम इसमें खड़े हैं, टिके हैं, तो जन्म और बंधन है मेरे लिए, लेकिन यदि आत्म भाव में है तो मैं उससे परे हो गया। तो भगवान वही कह रहे हैं कि जन्म बंधन के दुखों से परे होकर, अब हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में दुख ना हो, दुख ना हो, मोह रहे, क्रोध रहे, लोभ रहे, इच्छाएं वैसे ही रहे, वासनाएं कम ना हो, सब कुछ वैसा ही रहना चाहिए और दुख नहीं होना चाहिए। हम कुछ ऐसी ही उल्टी कुछ कल्पना करने में रहते हैं, कुछ पूरी तरह से हम ऐसा जीवन को सोचते हैं कि ये तो रहे लेकिन उसका जो असर है वो ना है, कि अग्नि तो हो लेकिन उसका ताप ना हो। ऐसा थोड़ी होता है, वो तो उसके साथ आएगा ही आएगा। वो तो कॉम्बो पैक होता है ना, एक के साथ एक आएगा ही आएगा। ऐसे विकारों के साथ दुख आएगा ही आएगा, इच्छाओं के साथ दुख आएगा ही आएगा, वासनाओं के साथ दुख आएगा ही आएगा, वो आएगा ही आएगा। लेकिन यदि आप उस जन्म और बंधन से ही ऊपर उठ गए तो दुख भी अपने आप चला गया। इस जीवन को दुखों से उठाना हो, दुख पूरी तरह से एकदम तकदीज करने हो, स्वाहा कर देना हो, तो उसके लिए हमें अपने आत्म भाव में आना होगा। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है दुखों को दूर कर लेने का। दुख खड़े ही हैं,
छोटे रूप में, बड़े रूप में, छुपे रूप में, प्रकट रूप में खड़े ही हैं। वो है ही है। वो दुखी चीजें करती ही रहेंगी हमको। कभी सुख आ जाएगा, कभी बहुत ही दुख के बिल्कुल दलदल में हम चले जाएंगे। लेकिन इस दुख से ऊपर उठना हो तो भगवान कह रहे हैं कि सम बुद्धि योग को अपना लो। दुख हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। दुख वहां पर है ही नहीं। जैसे रोशनी में आ जाओ, अंधेरे में आप हट गए, अंधेरा है ही नहीं। तो जन्म बंधन के दुखों से परे होकर परम पद को प्राप्त हो जाते। परम पद, एक ऐसा पद जहां से नीचे नहीं आते, एक ऐसा पद जिसको पाकर कभी फिर जन्म और बंधन में फिर से नहीं आते, एक ऐसा पद जो परमात्मा में मेरे साथ, आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार करा देता है, एक ऐसा पद जो जीवन के सबसे ऊंचे स्तर पर मुझे बिठा देता है, एक ऐसा पद जिसके लिए जन्म मिला है, ये जीवन है, मिला ही उसके लिए है, परम पद के लिए। लेकिन अभी तो हम बाहर के पदों में उलझ गए हैं, उस परम पद को छोड़ा है। बाहर का कोई पद मेरे पास आ जाए तो छोड़ने को तैयार नहीं होते। कहते हैं कि मेरे ही साथ ये पद जाए तो ठीक है, बड़े पद के साथ ही यदि मौत हो तो ठीक है, छोटे पद में मौत ना हो। वो बड़े पद को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आखिर तक यही पद रहे मेरे पास, क्योंकि पद को पकड़ा है हमने। और जब बाहर के पद को पकड़ा है तो परम पद कैसे मिलेगा? एक पद छोड़ोगे तो दूसरा मिलेगा। ये तो यहां भी होता है। अब आप ऐसे थोड़ी हैं कि एमएलए भी और एमपी भी है, ऐसे नहीं होता। आप या तो एमएलए हैं या एमपी, एक पद छोड़ो तो दूसरा मिलेगा, दूसरा छोड़ो तो फिर पहला मिलेगा। एक को छोड़ना पड़ेगा। बाहर के पद छोड़ोगे तो परम पद मिलेगा, और जब परम पद को पकड़ा है तो बाहर के पद अब कुछ आपके लिए मायने रखते ही नहीं। एक ऊंची स्थिति में आप आ गए। तो भगवान कह रहे हैं कि परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अगला श्लोक 52। जब तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को पार कर जाएगी, तब तू सुने हुए या सुनने में आने वाले सभी भोगों से विरक्त हो जाएगा। जब तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल, कलीमा जिसको संस्कृत में कहा है कालीमा, मोह, अब भगवान एकदम पलट के बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बुद्धि योग क्यों नहीं होता? क्योंकि मोह खड़ा है। अपने वाले खड़े हैं, वो खड़े हैं, एक हो या 10 हो फर्क नहीं पड़ता। मोह तो चूंकि क्यों खड़ा है? जब मोह है, मैं है, मेरा है, मेरे वाले हैं, और सारी एनर्जी उसी को आधार बनाकर जीवन जी जा रही है कि वो रूठ ना जाएं, वो क्रोध में ना जाएं, वो नाराज ना हो जाएं, वो वस्तु चली ना जाए, धन कम ना हो जाए, घर छूट ना जाए। हमने तो बाहर की चीजों को कसकर पकड़ लिया है, छोड़ते ही नहीं, दिखता नहीं है, लेकिन मन से इतना पकड़ा है, इतना पकड़ा है कि वो छूटती नहीं है। रात को स्वप्न भी उसी के ही आएंगे, रात को सोने से पहले भी वही मोह खड़ा है, उसके बाद भी वही मोह है। ये मोह है जिसको भगवान कह रहे हैं ये अंधकार है, अंधेरा है जीवन का मोह। यदि कोई जीवन में अंधेरा है तो वो मोह से पैदा होता है। मोह अंधा होता है, मोह के कारण से निर्णय ले नहीं पाते जो आप चाहते हो। जब मोह प्रकट होता है तो जिनसे मोह प्रकट होता है, अब जो चाह कर भी वो निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि वो तो कुछ और चाहते हैं। आप चाह कर भी वो काम नहीं कर पाते, भले वो ऊंचा कार्य क्यों ना हो, क्योंकि मोह वाले तो मना कर रहे हैं। मोह इस तरह से अंधा होता है, भगवान कह रहे हैं वो दलदल है, फंसा देगा, अटका देगा। और ये जो मोह है ये तो एक ही तरफा होता है। अब मान लो मेरा एक बहुत ही पुरानी कुर्सी है, उससे मेरा मोह है,
तो कुर्सी से पूछो भाई तेरा मोह है क्या इस आदमी से? तो कुर्सी को मोह नहीं है, मेरा ही मोह है। मेरा ही मोह घर से है, मेरा ही मोह कार से है, मेरा ही मोह परिवार से है, व्यापार से है, जिससे भी कहो वो मेरा ही है, मैंने ही पकड़ा है उनको। वो बाहर से पकड़ने की प्रक्रिया नहीं हो रही है, वो व्यापार मुझको पकड़ के थोड़ी बैठा है। वहां तो कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, वो तो आते चलेंगे। कोई कुर्सी थोड़ी पकड़ लेती है किसी को कि कोई 5 साल तक किसी ऊंचे पद पर रहा, अब कुर्सी ने कहा नहीं तुम नहीं जाओ। कुर्सी के अंदर मोह नहीं है, हमारे ही अंदर कुर्सी का मोह है। ये दलदल है, ये बाहर की तरफ हमारी वृत्ति को, हमारी वासना को, हमारी इच्छा को, हमारे प्राणों को बाहर बहरा रही है। जिन प्राणों को भीतर बहाना था वो तो बाहर बह रही है। अब चाकू को फर्क थोड़ी पड़ता है कि आप उसे सब्जी काटो, फल काटो, अंगुली काटो, गर्दन काटो, उसे कोई फर्क नहीं, वो तो पूरी तरह से वैसे ही ठहरा हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं है। वस्तुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनके प्रति मोह करो या न करो। धन को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके प्रति मोह करो या ना करो। ये तो हम ही हैं जो अपने आप को, पूरी की पूरे व्यक्तित्व को बाहर की तरफ कहीं फंसा देते हैं। ये मोह रूपी जो अंधकार है, जो काली माँ है, जो अंधेरा है, ये हमें कहीं पहुंचा नहीं पाता। जैसे रास्ते में अंधेरा और हम चले हो सफर पर, एक जीवन की यात्रा मिली थी, भगवान ने एक जीवन दिया था, हम निकले हैं उस जीवन पर, उस यात्रा पर। रास्ते में अंधेरा कर लिया हमने खुद ही, रास्ता वो चुन लिया जो अंधेरे से भरा पड़ा है। कहाँ पहुंच पाएंगे? वहीं घूमते रहेंगे, आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे। भगवान यही कह रहे हैं, ये जो जीवन की यात्रा है, इस पे अपने मोह पैदा कर लिया, अंधेरा पैदा हो गया। अब बुद्धि योग कैसे प्रकट होगा? हो ही नहीं सकता। वो भीतर की जो ज्योति है वो प्रकट हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोह तो कहीं खड़ा है मेरा, किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में, धन में, अपने वालों में, बेटे में, बेटी में, पोते में, पोती में, कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मोह। उससे तो पूछो कि जितना मैं तुझे चाहता हूं, क्या तू उतना मुझे चाहता है? जितना आप उसके लिए जान न्यौछावर कर रहे हैं किसी मोह के प्रति, वो हमारे लिए नहीं चाहता, हम ही लगे पड़े हैं उसके लिए। वो दृष्टांत आता है ना कि संत ने अमर फल, उसको साधना के माध्यम से अमर फल मिला। संत ने कहा मैं क्या करूंगा, मैं तो वैसे ही अमर हूं, आत्म भाव में टिका हुआ हूं। राजा बहुत अच्छा है, राजा यदि अमर फल खाए तो वह प्रजा को बहुत अच्छी तरह से रखेगा, तो राजा को दे दिया। अब राजा ने कहा मैं क्या करूंगा, मेरा मोह पूरा तो रानी पर है, अमर फल रानी को दे दिया, तू खा ले। रानी का पूरा मोह सेनापति पर था, वो उस पर आशिक थी, उसने अमर फल सेनापति को दे दिया। सेनापति वैश्या पर आशिक था, उसने वो अमर फल वैश्या को दे दिया। वैश्या ने कहा मेरा जीवन तो वैसे ही बेकार है, वो अमर फल जाकर फिर गुरु को, संत को दे आई कि हे भगवान यदि आप लें तो अच्छा रहेगा। हम जिस पर मोह रखते हैं वो हम पर मोह नहीं रखता, यही तो मोह है, वो कहीं और रखता है। जिस पर हम पूरी तरह से दिन रात लगे हुए हैं, वो तो कहीं और अपने आप को, अपनी दुनिया को सजाए हुए हैं। मोह को समझ लेना होगा, ये दलदल है, अटका देगा, फंसा देगा, बांध देगा, उलझा देगा, हम उलझ जाएंगे क्योंकि हमने मोह पैदा किया था। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को पार कर जाए, दलदल को पार करना कठिन होता है, दलदल तैर के थोड़ी पार की जाती है। दलदल तो ऐसा होता है कि कोई पकड़ कर ही निकाले तो निकल सकती है, कोई खींच कर निकाले, झटके से निकाले तो निकल सकती है, नहीं तो यदि कोई उतर कर दलदल से निकालने लगे तो वो भी दलदल में चला जाएगा। ये दलदल ऐसा, ये मोह ऐसा है, निकलता नहीं। इसलिए गुरु जो है वो ऐसे झटके से निकाल देते हैं, एकदम पकड़ कर निकाल देते हैं। ये दलदल से अपने आप निकलना मुश्किल होता है, कोई चाहिए निकलने के लिए, और लेकिन हम अपने आप को उस मोह में, बुद्धि पूरी तरह से मोह के कारण से अंधकारमय हो जाती है, फिर कर्मों की कुशलता नहीं होती, जीवन में सकाम ही सकाम होता है। मोह खड़ा हो निष्काम हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अंदर की अवस्था है।
तो जब दलदल से पार कर जाएगी, तब तू सुने हुए या सुनने में आने वाले सभी भोगों से विरक्त हो जाएगा। वैराग्य की अवस्था, सारे पदार्थ, वो पदार्थ जो इस जन्म में मिले हैं, वो पदार्थ जो आप परलोक में चाहते हैं, वो पदार्थ जो बाद में चाहते हैं, भविष्य में चाहते हैं। अभी ये पद नहीं, बाद में मिल जाएगा। अभी धन कम, बाद में मिल जाएगा। जो सुना है, अभी उतनी मेरी स्वतंत्रता नहीं, बाद में शायद मिल जाएगी। जो है पदार्थ वो, और जो सुनने में आए हैं वो, सबसे विरक्त हो जाना, वैराग्य के भाव में प्रकट हो जाना। और ये वैराग्य का भाव भी ऐसा ऊंचा भाव, आत्मा में जब आप आत्मा में टिक जाते हैं तो वह वैराग्य नहीं होता, आप ही आत्म भाव में हैं, वैराग्य किया जाता है। आप विरक्त हैं पूरी तरह से, एक ऊंची अवस्था। राग, जो राग है उससे दूसरा शब्द वैराग है। ये वैराग वो नहीं, हम किसी चीज को यदि हम राग करते हैं और फिर कहते हैं नहीं इससे तो मेरा वैराग्य हो गया, वो जो वैराग्य है, अब वैराग वो चीज से मेरा राग नहीं रहा, अब हमने उसको पकड़ लिया, उससे मेरा वैराग्य हो गया, अब उसको पकड़ लिया है हमने। ये राग और वैराग हमने बाहर की ही चीजें हैं। जब हम आत्म भाव में आते हैं तो विरक्त हो जाते हैं हर पदार्थ से, अर्थात मेरी बुद्धि किसी भी पदार्थ की तरफ भागती नहीं, दौड़ती नहीं, उसको चाहने की इच्छा नहीं करती, क्योंकि आत्म भाव में टिके। प्रकट ही है सब, लेकिन यदि हमारी बुद्धि मोह में है तो हम इंतजार में बैठे हैं, कल को वो मिलेगा, वो धन मिलेगा, वो बड़ा पद मिलेगा, वो चीजें मिलेंगी, वो मिलेंगी या अभी मिल रही है। हम बाहर के पदार्थों में अपने आप को जीवन भर उलझाए रखेंगे, खुश होते रहेंगे। जैसे माँ बाप बच्चे को खिलौना दे देते हैं और बच्चा थोड़ा सा हंस लेता है, खेल लेता है उस खिलौने से। ऐसे ही पदार्थ जो हैं, जो कल्पना के पदार्थ हैं, ख्वाब भी बेचे जाते हैं ना। जो ख्वाब बेच दे वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो ख्वाब भी जो बेच दे, हमने भी ख्वाबों में कुछ बड़ा संसार अपना बड़ा कर लिया है, कुछ बड़ा पद, कुछ बड़ी कीर्ति, कुछ प्रतिष्ठा ख्वाबों में पैदा कर ली है। कुछ अभी है, कुछ बाद में है। जो हैं और जो सुने गए हैं, दोनों से पूरी तरह से हम जब आत्म भाव में होते हैं तो विरक्त हो जाते हैं। अब उसका असर हम पर नहीं होता। एक श्लोक और चर्चा कर लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अनेक श्रुतियों के सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब समाधि में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तू योग की अवस्था को प्राप्त होगा। अनेक श्रुतियों के सुनने से विचलित हुई, ये जो बाहर से श्रुति ज्ञान है ना हमारा, जो बाहर का ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, इसका सुना हुआ, उसका सुना हुआ, ये जो बाहर के शब्दों का जंगल हमने इकट्ठा कर लिया है, अनेक श्रुतियां, ये सारे वैदिक परंपरा के जितने भी शास्त्र हैं, श्रुति है, स्मृति है, उनसे बुद्धि में विचलितता पैदा होती है, बुद्धि बाहर की तरफ जाती है। ज्ञान कोई शब्दों में थोड़ी होता है। शब्द तो पूरी तरह से बिल्कुल निरर्थक है, निर्जीव है, मृत है। जब आत्म भाव में हम टिके होते हैं और वो शब्द आ रहे होते हैं तो वो शब्द वाणी बन जाते हैं। जब चित्त से बह रहे होते हैं तो वो शब्द शब्द बन जाते हैं। लेकिन ये सारे शब्द जो हैं, जो श्रुतियों से बाहर से आए हैं, ये तो व्यक्त ज्ञान है, जिसको भगवान पहले भी कहा है। वेद की बात जब कर रहे थे कि बाहर से, शास्त्रों से जो आप ज्ञान इकट्ठा किया, गीता से, उपनिषद से, ब्रह्म सूत्र से, अष्टावक्र से, वो जो शब्दों का ज्ञान है उसमें बहुत ज्यादा रस होता है, व्यक्ति उलझ जाता है, क्योंकि लच्छेदार भाषा होती है, बहुत ही ऊंची भाषा होती है, उसमें एकदम मन मोहित हो जाता है। भगवान कह रहे हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है, शब्दों का संकलन हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएंगे शब्द सारे, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी आपके अंदर तैयार हो जाएगी, मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी आत्मा के शब्दों से, लेकिन कुछ होगा नहीं उससे। क्योंकि अनेक श्रुतियों के सुनने से
विचलित हुई तेरी बुद्धि, बुद्धि में विचलन पैदा कर दी है। वहां ये लिखा है, वहां ये लिखा है, उसने तो ऐसा बोला, उसने तो वैसा बोला, उस गुरु ने तो ऐसा बोला है, उस गुरु ने तो ऐसा बोला है। ये मेरे गुरु का ज्ञान नहीं, ये मेरे गुरु का ज्ञान है। ये ज्ञान दो थोड़ी होते हैं, ज्ञान तो ज्ञान होता है। कोई मेरा गुरु और तेरा गुरु भी नहीं होता। गुरु तो गुरु होता है, जो आत्म भाव में टिक जाए वही गुरु होता है। ना गुरु स्त्री होता है, ना गुरु पुरुष होता है, ना गुरु का कोई नाम होता है, ना गुरु का कोई भेद होता है। गुरु गुरु होता है जो आत्मा में टिका है। यदि हम भेद करें तो फिर हमारी बुद्धि विचलित है, विचलन में है, चूंकि द्वैत तो हमने खड़ा किया हुआ है। दो भाव तो हमने पहले से ही खड़े कर दिए हैं। वो जो दो भाव खड़े हैं वो एक में कैसे लेकर जाएंगे? भगवान कह रहे हैं, जब तेरी बुद्धि जो बाहर की श्रुति ज्ञान से पैदा हुई है, जब समाधि में अचल और स्थिर हो जाएगी, वही बुद्धि जो बाहर लगाई थी उसको इकट्ठा करके समाधि में समधि पूरी तरह से, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। जब पूरी तरह से केवल लक्ष्य और लक्ष्य दिखाई दे, अपना जो स्वरूप है वो शून्य जैसा हो जाए, ना इच्छा हो, ना वासना हो, ना मन हो, ना बुद्धि हो, ना समय का पता हो, ना शरीर का पता हो, केवल वही आत्म भाव, और केवल आत्म भाव ही आत्म भाव जब अनुभव होने लगे, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। तो जब समाधि में अचल हो जाए, उसमें फिर हिलेगी नहीं, वो लो लगातार समाधि में टिकी रहेगी। जब बुद्धि लगातार समाधि में, मन पूरी तरह से आत्मा में, बुद्धि आत्मा में, इंद्रियां भी उसी और, सब कुछ पूरी तरह से उसी और टिका होगा, वही अवस्था समाधि की होती है। भगवान कह रहे हैं, जब समाधि में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तू योग की अवस्था को प्राप्त करेगा। यदि बुद्धि बाहर के शब्दों में अटक गई, भले वो ज्ञान के हों, वो ज्ञान के शब्द मुझे अंदर से टिकाने के लिए हैं, बाहरी उलझने के लिए नहीं है। शब्दों का परफेक्शन के लिए ज्ञान नहीं है। ज्ञान शब्द से ऊपर उठकर उसके अर्थ और उसके भाव, तज्जपट तदर्थ भावनम पतंजलि कहते हैं, शब्द को नहीं पकड़ो, उसका अर्थ पकड़ो, उसका भाव पकड़ो, उस भाव में टिक जाओ। तो जब हमारी पूरी तरह से बुद्धि बाहर से हटकर समाधि की स्थिति में स्थिर हो जाएगी, अचल हो जाएगी, वह अवस्था योग की है। अब हम योग को प्राप्त हो जाएंगे, और ये योग ही तो मुक्ति है, कैवल्य है, ये योग ही तो परम पद है, ये योग ही तो आत्म अवस्थिति है, ये योग ही आत्म साक्षात्कार है, ये योग ही है जो मैं हूं उसको पालूं। ये तब होगा जब जुड़ जाएंगे अपने आप से, और यदि अपने आप से नहीं जुड़े तो फिर ये प्रकट कभी हो नहीं सकता। हम बुद्धि योग में कभी आ नहीं सकते, क्योंकि हमने तो अपने आप को बाहर की तरफ ले गए हैं। योग का मतलब है पूरी तरह से इकट्ठा होकर अपने साथ जुड़ जाना। संसार का मतलब है बाहर बाहर, बस बाहर की ओर ही जुड़े रहना, अब ये अब वो, बस बाहरी कामों में उलझे रहना। ये कामों में उलझने के लिए जीवन नहीं है। ये जीवन तो यूं ही मुट्ठी में रेत की तरह निकलता जा रहा है। कब उस कर्म योग और निष्काम भाव में हम प्रकट होंगे? तो भगवान कह रहे हैं, उसको सब छोड़ो, मन को स्थिर करो, आप अभी योग में स्थित हो। आपका कोई प्रश्न वो तो उस पर बात कर सकते हैं। अब यहां तक भगवान ने पूरी तरह से योग की अवस्था में कैसे टिके उसकी बात की। अब जब पूरी बातें भगवान ने बता दी, हर तरीके से बता दी, वो ऊंचे से ऊंचा ज्ञान दे दिया,
इसके बाद अब अर्जुन की जिज्ञासा पैदा हुई। वास्तविकता में जिज्ञासा अब पैदा हुई है अर्जुन की। जो श्लोक है 54, अर्जुन के कुछ प्रश्न हैं, वो ऊंचे प्रश्न करते हैं जिनकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। तो हमारी कोशिश उस ऊंचे भाव में अपने आप को टिकाए रखने की हो। फैमिली में कैसे पाप और पुण्य दिखे, प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं, फैमिली में पाप और पुण्य आपके अंदर यदि क्रोध है, लोभ है, काम है, विकारों के आधार पर जब कर्म होते हैं तो पाप और पुण्य से पूरी तरह से मिले हुए होते हैं। पाप और पुण्य से आप फैमिली में रहकर, परिवार में रहकर ही तो ये ज्ञान है। ये कोई जंगल में जाकर लंगोटी कसकर, कमंडल हाथ में लेकर, सिर मुंडवाकर एक झोपड़ी के नीचे या झाड़ के नीचे बैठ जाने का ज्ञान थोड़ी है। ये भागने का ज्ञान थोड़ी है। ये कर्तव्य कर्मों को छोड़ देने का ज्ञान थोड़ी है। ये परिवार के प्रति अपने जिम्मेदारियों को हटा लेने का ज्ञान थोड़ी है। ये ज्ञान तो कर्मठता का है। ये ज्ञान तो पूरी तरह से कर्मयोगी बनने का है। परिवार की सारी जिम्मेदारियां परिवार में रहने का है ज्ञान। ये तब परिवार में आप रह रहे हैं, लेकिन हम जो हैं वो पूरी तरह से अपने भाव में टिक गए हैं, अपने उस ऊंचे भाव में टिक गए हैं। आप ऊंचे भाव में टिक जाएं, पाप और पुण्य खत्म है ही नहीं। आप आनंद के भाव में रहें, पाप और पुण्य आपके लिए खत्म हो गया है। अच्छा और बुरा खत्म हो गया है। आप ऊंचे भाव को पकड़ते जाओ, पकड़ते जाओ, पकड़ते जाओ। आपसे जो होगा वो निष्काम होता चला जाएगा। पाप और पुण्य की सफाई होती चली जाएगी। लेकिन हम ही इच्छाओं में रहते हैं, हमारी कामनाएं खड़ी हैं। हम दोष देते हैं परिवार का कि परिवार में तो ऐसा ही होगा, लेकिन सारी कामना तो हमारी खड़ी है। इच्छा तो हमारे ही अंदर है, वो तो जा ही नहीं रही है। और हमने कहा कि परिवार के कारण से, जब आप परिवार को छोड़कर कहीं और जाएंगे तो भाव तो वही वहां भी जाएगा। अब जंगल में जाकर हम वहां पर एक परिवार बसा लेंगे, वहां घर बसा लेंगे, वहां झोपड़ी डाल लेंगे और वहां पर मोह ले आएंगे। जहां हैं, जैसे हैं, परिवार में हैं, यहीं पर रहकर अपने साथ जुड़ना है। यही कर्मयोग है। इसी भाव में अपने आप को हमें टिकाए रखना है। बुद्धि और सिद्धि में क्या अंतर है? जब सम बुद्धि योग होने लगे, जब बुद्धि पूरी तरह से आत्म भाव की ओर गति करने लगे तो सिद्धि पैदा होती है। और जब बुद्धि बाहर की तरफ गति पैदा करने लगे तो दुख पैदा होता है। बुद्धि भीतर की तरफ जाती है तो विभूतियां पैदा होती है, सिद्धि पैदा होती है। और बुद्धि जब बाहर की तरफ आती है तो बंधन पैदा होता है। ये बुद्धि की गति के ऊपर है कि बुद्धि जिधर जा रही है वहां के आधार पर या तो बंधन पैदा होगा या सिद्धि पैदा होगी। अंतर्मुखी यात्रा बुद्धि की सिद्धियां देती है, बहिर्मुख यात्रा बुद्धि की बंधन देती है, मोह देगी, उलझने देगी। हमें बहुत कुछ पता होता है, फिर भी हम छोड़ नहीं पाते। ये जो पता होता है ना, ये बाहर का पता होता है। बाहर से पढ़ के पता होता है, सुन के पता होता है, किसी ने कहा पता होता है। अंदर से थोड़ी पता होता है। एक है अंदर से पता होना, एक है बाहर से पता होना। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। एक है मेरे अनुभव के आधार पर पता होना, एक है बाहर किसी दूसरे के अनुभव के आधार पर पता होना। आग में उंगली मैंने डाली तो मुझे पता लगा कि वाह, ये आग जला देगी, अब दोबारा उंगली डालेंगे नहीं। लेकिन यदि वो एक प्रयोग किया गया, छोटा बच्चा उंगली में हाथ देता, जाकर सॉकेट में हाथ देता, उंगली देता,
तो बहुत ही मिनिमल एक करंट वहां पर डाला गया और जैसे उसने हाथ दिया वो करंट बच्चे को लगा, बच्चा एकदम पीछे हट गया। अब दोबारा उसने अंगुली अपने उसमें डालने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि उसको अनुभव हो गया कि उंगली डालूंगा तो करंट लगेगा, कुछ कंपन होगा, कुछ हलचल होगी, मैं डर गया। वो डर गया। अंदर से जब अनुभव पैदा हो तो वो कृत्य हम दोबारा करते नहीं है। और जब बाहर से हमें सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, बाहर से बोला जाए तो पता हो जाता है, लेकिन वो हम करते रहते हैं। अंदर से पता होने की प्रक्रिया जब जग जाए तो फिर वो कर्म अपने आप छूट जाते हैं। हमें उसी भाव में अपने आप को लाना है, अर्थात भीतर जाकर उसको जानना है, समझना है, उसके अनुभव में आना है। फिर आप पाएंगे कि जो बहुत कुछ पता था केवल बुद्धि के स्तर पर, अब वो उस भाव में आप टिक गए हैं। पता होना बाहर की चीज है, टिक जाना भीतर की चीज है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरिओम।